प्रिय श्रोताओं, प्राचीन काल में जब देव, दानव और मनुष्य तीनों लोग अपने अपने धर्म और अधर्म के अनुसार चल रहे थे, उसी समय एक अत्यंत तेजस्वी परंतु अहंकार से भरा दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था जालंधर। उसका जन्म साधारण नहीं था। वह समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुआ और अपने जन्म के साथ ही वह अपार बल, तेज और अभिमान लेकर आया। उसका शरीर पर्वत के समान दृढ़ था। उसकी भुजाएं वज्र के समान कठोर और उसकी दृष्टि में ऐसा तेज था कि बड़े बड़े देवता भी उससे विचलित होते थे। किंतु उसके भीतर एक दोष था, वह था अहंकार, जो धीरे धीरे उसके संपूर्ण अस्तित्व को घेरने लगा। जालंधर ने घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे अनेक वरदान दे दिए। उन वरदानों के प्रभाव से वह अजय हो गया। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी और उसी पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर को और भी अद्वितीय शक्ति प्राप्त हो गई थी। अब उसका साहस इतना बढ़ गया था कि उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवता उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे और पराजित होकर इधर उधर छुपने लगे। धीरे धीरे जालंधर जब अभिमान की सीमा पार करने लगा, उसने अपने आप को त्रिलोकी का स्वामी समझ लिया। वह सोचने लगा कि अब उसके समान कोई भी नहीं है। उसी समय उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, यदि वह इतना महान है तो उससे सबसे श्रेष्ठ वस्तु भी प्राप्त होनी चाहिए। और उसके मन में यह भ्रम उत्पन्न हुआ कि भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती भी उसके योग्य है। यह विचार उसके पतन का कारण बनने वाला था। उसने अपने एक दूत को कैलाश पर्वत पर भेजा। वह दूत भयंकर रूप वाला था, परंतु अपने स्वामी के आदेश का पालन करने में तत्पर था। उस दूत ने शिव के सामने अत्यंत अहंकार पूर्ण वचन कहे। उसने कहा, उसका स्वामी जालंधर अत्यंत शक्तिशाली है और यदि शिव अपनी पत्नी को उससे सौंप दे तो यह उसके लिए उचित होगा, अन्यथा वह युद्ध के लिए तैयार रहे। यह वचन सुनकर भी भगवान शिव पहले शांत रहे। उनका स्वभाव ही ऐसा ही है। प्रिय श्रोताओं, वे अत्यंत करुणामय और धैर्यवान हैं, परंतु जब कोई मर्यादा को उल्लंघन देता है तब उनका रौद्र रूप प्रकट होता है। उस दूत के वचनों में न केवल अहंकार था, बल्कि उसमें शिव के प्रति अपमान भी था। तब शिव की भ्रुकुटी तन गई। उनके ललाट पर एक प्रचंड ज्वाला उत्पन्न हुई और उस ज्वाला से एक भयंकर, विकराल, अत्यंत भूखा और तेजस्वी प्राणी प्रकट हुआ। उसका स्वरूप इतना भयावह था कि स्वयं दूत भी भयभीत हो गया। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही थी। उसके दांत वज्र के समान तीखे थे और उसका मुख ऐसा था मानो वह संपूर्ण सृष्टि को निगल जाएगा। भगवान शिव ने उस प्राणी को आदेश दिया, इस दुष्ट का भक्षण कर। शिव की आज्ञा पाते ही वह प्राणी उस दूत की ओर झपटा। दूत भय से कांप उठा और प्राण बचाने के लिए भागने लगा। अंततः वह शिव के ही चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि उसे क्षमा कर दिया जाए। शिव करुणामयी है। उन्होंने अपने दूत को अभय दिए। वह प्राणी अत्यंत भूखा था। उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। उसने शिव की ओर देखा, मानो उनसे वह पूछ रहा हो कि अब वह क्या करे। तब भगवान शिव ने उससे कहा कि यदि तू भूखा है तो अपने ही शरीर का भक्षण कर ले। यह सुनकर भी उस प्राणी ने तनिक भी संकोच नहीं किया। उसने शिव की आज्ञा को ही अपना धर्म मान लिया। उसने अपने ही पैरों को खाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वह अपने अंगों का भक्षण करता गया और उसने अपनी जंघाएं, उदर, वक्ष सब कुछ खा लिया। अंत में केवल उसका मुख ही शेष रह गया। अब वह मुख भी जीवित था, चेतन था और उसी प्रकार भयानक था, परंतु अब उसमें अहंकार नहीं था, केवल आज्ञा पालन और समर्पण था। भगवान शिव उस प्राणी की इस अद्वितीय भक्ति और आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तू महान है। तूने अपने अहंकार और अपने शरीर दोनों का ही त्याग किया है। आज से तू कीर्ति मुख कहलाएगा। तेरा यह मुख मेरी कीर्ति का प्रतीक होगा। शिव ने आगे कहा, जो भी मेरे मंदिरों के द्वार पर तेरी स्थापना करेगा वह मेरे समीप आने के योग्य होगा। तू द्वारपाल के रूप में स्थित रहेगा और उन सभी के अहंकार को रोक देगा जो मेरे पास आने का प्रयास करेंगे। तभी से कीर्ति मुख शिव के मंदिरों के द्वारों, तोरणों और शिखरों पर स्थापित किया जाने लगा। वह केवल एक आकृति नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक गहरा संदेश है। यह कथा केवल एक भयंकर प्राणी की नहीं है, यह उस सत्य का प्रतीक है कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार का त्याग नहीं करता तब तक वह ईश्वर के समीप नहीं पहुंच सकता। कीर्तिमुख हमें यह सिखाता है कि अपने भीतर के दोषों को स्वयं नष्ट करना ही सच्ची साधना है। आपने देखा होगा कई लोगों के घरों के बाहर जो नए नए मकान बनाते हैं, अपने घरों के बाहर कीर्तिमुख का मुख लगाते हैं। वह इसी कारण होता है ताकि कोई भी बुरा संकट या बुरी नजर या फिर अहंकार उनके घर में नहीं आ पाए, वह बाहर ही रुक जाए। जो अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को नहीं खाता वह अंततः उन्हीं से ग्रस्त हो जाता है, और जो उन्हें त्याग देता है वही वास्तव में शिव के मार्ग पर चल सकता है। इस प्रकार कीर्तिमुख केवल एक कथा नहीं है,
बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा प्रतीक है जो हर उस व्यक्ति को स्मरण दिलाता है कि ईश्वर के द्वार पर प्रवेश करने से पहले अपने भीतर के अहंकार को बाहर छोड़ना आवश्यक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट कथा में।